Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about machine translation. So student, previous lecture में देखा था चैटबॉट्स. आई होप आपको चैटबॉट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि नहीं कहते हैं चैटबॉट्स. तो आज हम देख लेते हैं मशीन ट्रांसलेशन. तो मशीन ट्रांसलेशन में सबसे पहले ये मशीन ट्रांसलेशन जो है वो आपका NLP का ही पार्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मशीन ट्रांसलेशन होता क्या है. मशीन ट्रांसलेशन का आपने बहुत बार नाम सुना होगा. आप लोगों ने अपने फ़ोन पर गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया होगा. आप वहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में टाइप करते हो, वो आपको वन लैंग्वेज से टू अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है. या आपने हिंदी में कुछ टाइप किया, वो आपको इंग्लिश में टाइप करके दे देता है. आपने इंग्लिश में टाइप किया, उसे हिंदी में कर देता है. आप फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी लैंग्वेज वहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो, उर्दू, इंग्लिश, जो भी आपको चाहिए. ठीक है, तो वो टू अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. ये सब मशीन ट्रांसलेशन है. और एक होती है आपका ह्यूमन ट्रांसलेशन, जो आपने सुना होगा. मशीन ट्रांसलेशन और ह्यूमन ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ह्यूमन ट्रांसलेशन, मान लीजिए आपका कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे PM मोदी का एग्जाम्पल ले लीजिए. आपका PM है, जो किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं तो उनका एक ट्रांसलेटर होता है उनके साथ में, जो कि वो उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके देता है. वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनकी एग्जैक्ट लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करके दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को वो अपनी लैंग्वेज में समझाता है. तो वो होते हैं ह्यूमन ट्रांसलेटर, जो बीच की, मतलब वो जो आपकी बात को कन्वर्ट करें अपने, वो आपके ह्यूमन ट्रांसलेटर के रूप में होते हैं. तो इसलिए बोला जाता है कि जो मशीन ट्रांसलेशन होते हैं उसमें मच फास्टर देन होता है ह्यूमन ट्रांसलेटर, बिकॉज इट इज़ मच चीपर एंड हैज़ अ बेटर मेमोरी देन ह्यूमन ट्रांसलेटर. ठीक है, फास्टर देन होता है. ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि मशीन ट्रांसलेशन में आप किसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मशीन ट्रांसलेशन है क्या. अ पीस ऑफ टेक्स्ट विच हैज़ बीन रिटन अगेन ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर वाया मशीन. मतलब आपको कोई भी रिटन टेक्स्ट में आप दे रहे हो या बोलकर कोई भी लैंग्वेज दे रहे हो, वो ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट कर दे रहा है वन लैंग्वेज टू वाई एंड अ मशीन. उस मशीन के थ्रू वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है आपका गूगल ट्रांसलेटर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मशीन ट्रांसलेशन, यानी कि MT इज़ अ सब फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स डेट इन्वेस्टिगेट द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. ये भी वही बात होगी कि जो भी आपके कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक होती हैं या आपके जो रूल्स होते हैं स्टैटिकल, जिसमें आपके ग्राफ और टेबल्स वगैरह बनती हैं, उन सब सारी लैंग्वेजेस को वो टेक्स्ट या आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ऑन अ बेसिस लेवल MT परफॉर्म्स सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड इन वन लैंग्वेज फ्रॉम वर्ड्स इन अनदर. ठीक है, MT इज़, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज टाइम बोली थी, MT क्या होता है. MT इज मच फास्टर देन ह्यूमन ट्रांसलेटर बिकॉज इट इज़ मच चीपर एंड हैज़ अ बेटर मेमोरी देन ह्यूमन ट्रांसलेटर. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी ट्रांसलेटर, जैसे आपका गूगल ट्रांसलेटर है, कोई भी ट्रांसलेटर हो सकते हैं जो कि आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है, एक कोई भी आपकी लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. आप कुछ भी लैंग्वेज टाइप कर रहे हैं उसको वो ट्रांसलेट करें. वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं या उसका डायग्राम देख लेते हैं. जैसे सबसे पहले आपका ये मशीन ट्रांसलेटर है. ठीक है, इसमें सारी सेटिंग है, प्रोसीजर है. आप डायरेक्ट भी ट्रांसलेट कर सकते हो, डायरेक्ट मैंने आपको बताया, कोई डायरेक्ट भी ट्रांसलेट कर सकता है. आप रूल बेस्ड भी ट्रांसलेट कर सकते हो. रूल बेस्ड ट्रांसलेट जिसमें आपका ट्रांसफ़र आएगा इंटरल्यूगा. इंटरल्यूगा मीन्स क्या होता है कि सक्सेसफुल ट्रांसलेशन इनटू अ टारगेट लैंग्वेज इवन वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सोर्स लैंग्वेज. मतलब वो सोर्स लैंग्वेज में प्रेजेंट इन द सोर्स लैंग्वेज क्या होती है, जो आपने इनपुट दिया है, और आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है जो आपका लास्ट आउटपुट आ रहा है. ठीक है, तो वो ये आपका जो होता है ये सक्सेसफुल ट्रांसलेटर होता है. वैसे इंटरलिंक का मतलब होता है बीच का, मतलब बीच का आपका ट्रांसफ़र करता है, इंटरलिंक करता है. ठीक है, इंटरलैक करता है. ये आपका क्या कहलाता है, रूल बेस्ड. ये रूल बेस्ड भी आप कर सकते हो. और एक होता है कॉर्पस बेस्ड. कॉर्पस बेस्ड का मतलब, कॉर्पस मतलब मानव शरीर, एक तरह का मानव के शरीर या बॉडी का. आप एग्जाम्पल स्टैटिकल के मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ग्राफ में आप समझा सकते हो, कि टेबल में आप समझा सकते हो, या किसी भी चीज़ से आप उस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हो. वो आपका क्या कहलाता है, कॉर्पस बेस्ड. ठीक है, नॉलेज बेस्ड, नॉलेज के थ्रू भी आप किस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, ये मशीन ट्रांसलेटर में आती हैं. इसके हम और भी देख लेते हैं ग्राफ. जैसे सबसे पहले मैंने दिखा रखा है ये आपकी अप्रोचेज है टू MT की, यानी कि मशीन ट्रांसलेशन की. EBMT मतलब एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेटर. ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेटर. तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेटर की मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है. और ये आपका
कॉर्पस बेस्ड ऑपरेटर, जिसमें मैंने आपका बताया पैरेलल, कॉर्पस और ट्रांसलेट एग्जाम्पल। जैसे मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इसको जर्मन में हमने कन्वर्ट किया है। फिर आई एम गोइंग टू सिनेमा, उसका क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे करके सिनेमा किनको डिक्शनरी लुकअप कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिक्शनरी को आपकी वो चीज़ करेंगी। ये आपका क्या होता है, कॉर्पस बेस्ड। ठीक है, तो ये आप इसमें भी देख सकते हो, इससे भी समझ सकते हो। एक आपका ये पूरा ग्राफ है जिसमें सारी चीज़ें कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं। ये 1950 में आपका आया था RBMT, यानी कि RBMT क्या होता है, रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेटर, जिसमें रूल बेस्ड मैंने भी आपको बताया था इंटरलिंगुआ ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, जिसमें आपका डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हो, मशीन ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र बेस्ड मशीन कर सकते हो, इंटरलिंगुआ कर सकते हो। ठीक है, EVMT का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेटर। ठीक है, SMT में आपका आता है स्टैटिकल मशीन ट्रांसलेटर, जिसमें आपका वर्ड वेस्ट होता है, सिंटैक्स वेस्ट होता है, पार्से वेस्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है NMT क्या होता है, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। न्यूरल मशीन जो आपके न्यूरॉन वगैरह से आपको कैसे माइंड से चीज़ों को सेल्फ आपका करके दे रहा है। ठीक है, वो आपका होता है। ये सब इसकी सन लिखी हुई है, 1950 में आया, फिर ये 1980 में आया, ये 1990 में आया, और ये आपका 2015 में आया न्यूरल। जो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो न्यूरॉन से ही है। हम जो 4th यूनिट आपकी स्टार्ट होगी उसमें हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी 4th यूनिट, ये आपका 3rd यूनिट का लास्ट पार्ट था, ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन। आई होप कि मशीन ट्रांसलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मशीन ट्रांसलेशन के बाद आपका यूनिट 4 स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।